रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा वक़ाल अल्लाहु तआला इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे निहायत ही बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, आज के इस जुम्मतुल मुबारक में आज 17 जमादियुस्सानी है, तो आगे 22 जमादियुस्सानी को सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है। तो ये हमें याद रहे, हमारे बच्चों को, हमारे हीरो को, हमारे जो आइडियल हैं उनकी तारीख़ें भी याद हों, तो इसलिए ये तज़किरे किए जाते हैं। दूसरा, इन तज़किरों में हमारे लिए खैर भी है, हमारे लिए रास्ता भी है, हमारे लिए रहनुमाई भी है कि ऐसे चराग थे, ऐसे रोशन चराग थे, ऐसे रोशन दिमाग थे, ऐसे रोशन ख़याल थे कि इनकी हर तरह की रहनुमाई हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये वो हस्ती का तज़किरा हम करने जा रहे हैं कि जिस हस्ती को ये एज़ाज़ है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने का एज़ाज़ जिस हस्ती को हासिल है, आज उसी का तज़किरा होगा जिसको अतीक और सिद्दीक़ के अज़ीम लक़बों से नवाजा गया। उस हस्ती का आज हम तज़किरा करेंगे कि मक्का की धरती पर ये फ़ील वाला जो वाक़या मशहूर है कि बैतुल्लाह को गिराने के लिए जो लोग निकले थे, उनके तकरीबन इस वाक़े के 2.5 साल के बाद एक बच्चा मक्का की धरती पर मक्का बस्ती में पैदा होता है, जिसका नाम घर वालों ने अब्द रब्बुल काबा रखा। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे तो आपने उनका नाम अब्दुल्ला रखा। आज उस नौजवान की, उस मर्द कलंदर की, उस शेख की बातें होंगी कि जिनको मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारतें भी दी हैं और भी बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा है। यानी कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर जो आज अलकाब की वजह से मशहूर हैं, जिनका असल नाम अब्दुल्ला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। बाप नाम उस्मान है, मशहूर अबू कुहाफ़ा के नाम से हैं। उसी बेटे के अबू कुहाफ़ा के बेटे उस्मान के बेटे अब्दुल्ला की बातें होंगी कि जब वो पैदा हुए तो मक्का की धरती पर हुए। जब उन्होंने होश संभाला तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हम सहाबा बैठे हुए हैं,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना वाक़या सुनाया कि या रसूल सल्लम, जब मैं बच्चा था मेरा बाप उस्मान अबू कुहाफ़ा मुझे उठाकर बैतुल्ला में लाया। बैतुल्ला में 360 बुत सजे हुए थे, लगे हुए थे, जिनके सामने लोग इबादत करते थे। मुझे भी साथ लाया गया, मुझे उस बैतुल्ला के अंदर छोड़ा गया। खुद बाप अपने काम के लिए बाहर गया। मैंने बुतों से खिताब किया, मैंने बुतों से सवाल किया, मुझे भूख लगी है, खाना दो, कोई आवाज़ नहीं। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी दो, पानी मिल सकता है, कोई आवाज़ नहीं। कहा अच्छा मैं तुम्हें पत्थर मारने लगा हूँ, अगर तुम खुदा हो तो मुझे रोक लेना। कहते मैंने पत्थर उठाया, उसको मारा। जब मैं पत्थर मारा उसी वक़्त मेरा बाप भी दाखिल हुआ बैतुल्ला में दोबारा। तो मुझे कहा बेटा अब्दे रब्बुल काबा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा मैंने ऐसे सवाल किया था और मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। किया तो मैंने वही है जो आपने देखा कि मैंने पत्थर मारा जिसकी वजह से ये गिर गया है, तो और तो मैंने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि उसी वक़्त बाप ने बेटे को पकड़ा, घर ले आया और वालदा को आकर उसकी वालदा हज़रत अबू बकर की वालदा को बतलाया कि तेरे बेटे ने जाकर वहाँ ये किया है। कहा छोड़िए, जब ये बच्चा पैदा हुआ था ना आप तो पास नहीं थे, मैंने एक अजीब बात सुनी थी कि ए उम्मे खैर खुश हो जा, ए उम्मुल खैर खुश हो जा, तेरे घर में वो बच्चा पैदा हुआ है कि ये आखिरुज़्ज़मा नबी का दोस्त बनेगा, आखिरुज़्ज़मा नबी का साथी बनेगा। ये खुशखबरी तो बचपन में मिल गई, ये खुशखबरी तो बचपन में मिल गई और बचपन से ही शिरक से पाक। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा में बातें हो रही हैं, कहा मैंने अपने न जाहिलियत के ज़माने में यानी कि इस्लाम लाने से पहले न कभी शराब पी है, न कभी झूठ बोला है, न कभी ज़िना किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को हर ऐब से पाक रखा है। हाँ, फिर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अभी इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ, अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलमे का इजहार नहीं फरमाया, अभी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयतें नाज़िल नहीं हुई। उसी से पहले सिद्दीक़ का नबी के साथ ताल्लुक़ है, जो नबी नबुव्वत का ऐलान बाद में होने वाला है, लेकिन मोहम्मद का और अब्दुल्ला का आपस में बहुत ताल्लुक़ है, बहुत दोस्ताना है, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हैं। हाँ, जब मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, अबू बकर पास नहीं है, अबू बकर पास नहीं है। अबू जहल ने जाकर बतलाया, कहा तेरा जो यार है वो ये दावे कर रहा है, वो कहता है मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, मुझे अल्लाह ने आखिरी पैगाम देकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे कलमा दिया है, 360 कुछ नहीं है, एक रब है, एक के आगे झुकना है, तेरा दोस्त ऐसी बातें करता है। कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ। कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, दोस्त तो थे, ताल्लुक़ तो था पहले का, तो पास आए, आकर पूछा या रसूल सल्लम मैंने ये ख़बर सुनी है। कहा अबू बकर अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है, मुझे कलमा अता फरमाया है, जो ये कलमा पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। कुछ वक़्त गुज़रा, कुछ हालात बने, हालात के बाद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए मेराज का सफ़र करवाया। मेराज का सफ़र आप सुनते हैं कि लंबा चौड़ा सफ़र है, बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस से फिर अर्शों पर, ये सारे रास्तों की सैर, ये सारे हालात व वाक़यात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर किसी काम के लिए बाहर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में इबादत कर रहे हैं सुबह के वक़्त, और अबू जहल पास घूम रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा ए मोहम्मद आज कुछ हालात बदले हुए खुशी खुशी में नज़र आते हो, क्या बात है, क्या वाक़या पेश आया है, क्या मसला बना है? कहा रात में मेरे अल्लाह ने मुझे सैर करवाई है, मुझे बैतुल मुक़द्दस दिखाया है, मैंने फ़लाँ फ़लाँ हालात देखे। कहा अच्छा, बड़े ताज्जुब से पहले थोड़ी देर खामोश रहा। कहा अच्छा कैसे हो गया? क्यों? उन लोगों ने वो रास्ता देखा हुआ था कि कई महीनों की मुसाफत का रास्ता एक रात की बात करता है, रात के कुछ हिस्से की बात करता है, ये कैसे? फिर उसे मौका मिला कि आज तो अबू बकर को मैं वरगलाऊँगा, आज तो मैं अबू बकर को बज़्ज़न करूँगा। उसने जो कलमा पढ़ा है, आखिर ताजरों में से थे, बड़े सरदारों में से थे, बड़े लोगों में शुमार होता था, तो इसलिए कहा अच्छा आज तो मौका है। अबू बकर के पास फिर पहुँचे, कहा अबू बकर
देखा तेरा यार कैसी बातें करता, भला ये मुमकिन है कि एक रात में आदमी बैतुल मुक़द्दस जाए और वापस आ जाए? क्या कहता कौन है, बात कौन करता है, कह कौन रहा है? कहा तेरा दोस्त मोहम्मद कहता है, तेरा दोस्त मोहम्मद कहता है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुँचे। अबू जहल ने इससे पहले एक लोगों के अंदर ऐलान किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर गया था, क्या ये जो बात आप मुझे कह रहे हो मैं लोगों को आवाज़ दूँ, लोगों को जमा करूँ, क्या आप उनको बतलाएँगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं बतलाऊँगा, मुझे मेरे अल्लाह ने सैर करवाई है, मुझे मेरे अल्लाह ने दिखाया है, हाँ बतलाऊँगा। तो जब लोगों को आवाज़ भी दे दी, सामने अबू बकर भी नज़र आ गए, लोग जमा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब ये आवाज़ पहुँची फ़ौरन बैतुल्लाह की तरफ आए और आकर मजलिस में बैठ गए। जो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, सिद्दीक़ कह रहा है सच फरमाया जा, सच फरमाया महबूब आपने सच फरमाया, हर बात की तस्दीक हो रही है। उसी वक्त से सिद्दीक़ का लक़ब मिला। और इससे पहले मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा सिद्दीक़ जो है, अबू बकर जो है वो आग से आज़ाद हो गया, आग से वो आज़ाद है, आग से आज़ाद हैं। उसी वक्त से अतीक का लक़ब भी मिल गया। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को जो लक़ब मिले हैं अतीक का और सिद्दीक़ का, ये दो आपने वाक़े सुने। और फिर मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो प्यारे जानशीन सहाबी रसूल हैं, कुरान की ये सूरत वल्लैलि इज़ा यग़शा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत के लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की सखावत के लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के नेकी के कामों की तस्दीक करने के लिए एक मोहर है और एक ऐलान है कि कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा यग़शा, पहले कस्में उठाई जा रही हैं रात के छा जाने की, दिन के उजाले की, और फिर कहा लोगों की कोशिशें मुख्तलिफ हैं, लेकिन लोगों की कोशिशों में से जिसका तज़किरा हो रहा है फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना वसद्दक़ बिल हुस्ना, हर नेकी की बात की तस्दीक करने वाला कौन है? अबू बकर है। पहला कौन है? अबू बकर है, जिसने ईमान की तस्दीक की, कोई सवाल नहीं किया, नबुव्वत की तस्दीक की, कोई सवाल नहीं किया, मेराज की रात की तस्दीक की, कोई सवाल नहीं किया, और फिर जो बात सुनी बिन आंखें बंद करके फ़ौरन तस्दीक कर दी कि महबूब ने जो फरमाया है वो सच फरमाया है। ऐसा तस्दीक का सबूत दिया कि जहाँ जहाँ मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी है वहीं वहीं हर बात पे, हर महाज पे, हर जगह पे खड़े होके तस्दीक का ऐलान किया है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, जान देने की बात आई और मारे खाने की बात आई, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाही कलिमतुल्लाह, यही कलमे की सदा बुलंद की। मक्का की सरजमीन पर हरम के अंदर मुशरिकीन मक्का टूट पड़े कि हाँ हमारे खुदाओं को तो बुरा कहता है, हमारे 360 को छुड़ाता है। लोग मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमलावर होते हैं। अबू बकर को बतलाया जाता है, अबू बकर दौड़ते हुए आते हैं, किसी को धक्का देते हैं, किसी को थप्पड़ रसीद करते हैं। धक्का देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ बन के खड़े होते हैं। वही वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के भी बेहोश किया जाता है, और रात के अंधेरे में जब होश आता है तो पहला लफ्ज़ ये बोलते हैं मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी का क्या हाल है। ये उसी अबू बकर की बातें हो रही हैं। फिर वही अबू बकर है, फ़अम्मा मन आका वत्तक़ा, ऐसा अता किया कि हाँ नबी को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी तिजारत जाती रही, कपड़े का कारोबार जाता रहा, मालो मता सब कुछ जो चार पाइयों पे ढेर लगे रहते थे अशरफियों के, अशरफियों की थैलियों के, वो अबू बकर जो है कभी 6000, कभी 10,000, कभी कितना, जहाँ जितना ज़रूरत पड़ी अबू बकर ने बिन सोचे बिन ख्याल किए कि पीछे क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर बाद वाला वक़्त कैसे चलेगा, जैसे नबी को ज़रूरत पड़ी वैसे खर्च करता गया, वैसे अपने महबूब को खुश करता गया। ये क्यों कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? अबू बकर का एक सफ़र यमन की तरफ हुआ था जवानी के आलम में, जब नौजवान थे, अभी 24-25 साल की उम्र है, तिजारत का सफ़र किया था, तो वहाँ एक शेख अज़द यमनी से मुलाकात हुई थी, तो उसने बशारत दी थी अबू बकर याद रखना। पहले तारुफ़ करवाया कि तेरा नाम क्या है, कहा अब्दुल्ला। फिर पूछा तेरे बाप का नाम क्या है, कहा उस्मान। ये सारा जब कहाँ से आया है, मक्का से आया हूँ। ये सब ये तारुफ़ हो गया। कहा
अब्दुल्ला ये ख्याल करना आखिरुज़्ज़मा नबी का तू साथी होगा, आखिरुज़्ज़मा नबी का तू दोस्त होगा, और ये ख्याल करना उससे छोड़ना ना। तुझे औलाद कुर्बान करनी पड़े कर देना, माल कुर्बान करना पड़े कर देना, और अपना वतन कुर्बान करना पड़े कर देना, सब कुछ कुर्बान कर देना, उसे ना छोड़ना। और तू उस पर कुर्बानी देगा, उसके साथ वफ़ा करेगा, उस नबी के साथ, और वो भी तुझे किसी भी जगह पे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो भी तेरे साथ वफ़ा करेगा। यूँ ही नक्शे नज़र आते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उसी तरह वफ़ा करके दिखाई है। मारे खाई हैं, महबूब को नहीं छोड़ा, माल खर्च किया है, महबूब को नहीं छोड़ा। हाँ, मजबूर हो गए कि हिजरत कर लूँ हबशा की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, कहा जो सिद्दीक़ होता है, जो यार का रफ़ीक होता है, वो तन्हा हिजरत नहीं करता, वो जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए कि नबी जी आप हिजरत कीजिए, उसके साथ हिजरत करता है। साथ हिजरत हो रही है, पूरा घराना कुर्बानियाँ देने पे लगा हुआ है। वो अबू बकर की बात है कि घर में जो कुछ माल था सब कुछ तैयार किया, रास्ते का ज़ादेरा लिया, रास्ते में फिर पहरेदार के तौर पे हर मकाम पे तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा है और कुर्बानियाँ भी दे रहा है, माल भी खर्च कर रहा है। फिर वही अबू बकर है कि जब ग़ज़वा ओहद पेश आया, ग़ज़वा ओहद जब ग़ज़वा बदर पेश आया, तो उस वक़्त जो सारी रात का पहरेदार है उसी का नाम अबू बकर है, जो सारी रात का पहरेदार है उसी का नाम अबू बकर है। ग़ज़वा बदर पेश आया, सहाबा पहुँचते हैं मैदान में, रात हो गई, रात सारी मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे, या अल्लाह यही मेरी 13 साल की मेहनत है कि मैंने ये 313 तैयार किए हैं जो तेरी तौहीद का डंका बजा रहे हैं, जो तेरा नाम लेते हैं, जो तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए आज मैंने लाकर मैदान में खड़े कर दिए हैं। या अल्लाह तू ही इनका मुहाफ़िज़ है, तू ही इनकी मददगार। वो जो रात को तसल्लियाँ दे रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो अबू बकर है। या रसूल सल्लम अब बस कर दीजिए ना, अब बस कर दीजिए, आपके रब ने आपकी बात को सुन लिया, आप इतना रो रहे हैं, इतने परेशान हैं। सारी रात का पहरेदार जो है ग़ज़वा बदर की रात में जो सारी रात का पहरेदार है उसे भी अबू बकर कहते हैं, उसे भी अबू बकर कहते हैं। अबू बकर की तमन्ना देखें, किताबों में ढूंढें तो तमन्ना क्या है, का अन्नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह, बस मेरी नज़रें हों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकता रहूँ। ये अबू बकर का, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हाँ, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर की मोहब्बतें हैं। फ़अम्मा मन आका वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अल्लाह ताला फरमाते फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, फिर उसके लिए आसानियाँ जिसके अंदर ये सिफ़तें पाई जाएँ, जो अल्लाह से डर जाए और अल्लाह के नाम पर ख़र्च करने वाला हो, नेकी की हर बात की तस्दीक करने वाला हो। अल्लाह ताला फरमाते फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, फिर हम उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। ये तो अबू बकर ने वफ़ा की है। आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा को भी देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह वफ़ा करके दिखाया है। अगर अबू बकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे पहुँचते हैं तो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत की रात अबू बकर के दरवाज़े पे पहुँचते हैं, अबू बकर के दरवाज़े पे पहुँचते हैं। फिर तन्हा नहीं छोड़ा, फिर तन्हा नहीं छोड़ा, आज भी मेज़ार में साथ सुलाया है, आज भी मेज़ार में साथ सुलाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतला दिया अपनी हदीस मुबारक में, अबू बकर तूने मेरे साथ वफ़ा की है, मैं भी तेरे साथ वफ़ा करूँगा, तुझे भी तन्हा कहीं नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया का मैदान बहुत तकलीफ़दा मैदान है, बहुत आजमाइशों का मैदान है, लेकिन एक मैदान जो आलम आखरत का मैदान है, जो आखरत का मैदान है, जब हर आदमी नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा और जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, जब दोबारा खड़े किए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर का हाथ मेरे दाएं हाथ में होगा और उमर का हाथ मेरे बाएं हाथ में होगा, हम कब्र से इस तरह उठेंगे, रोज़े से इस तरह उठेंगे। तो ये कैसी वफ़ा है, ये कैसी अदा है, ये कैसी मोहब्बतें हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी मोहब्बतें सब कुछ कुर्बान करके ली है, सब कुछ कुर्बान करके ली है। आपने सुना नहीं, ग़ज़वा अहज़ाब का वक़्त है,
बहुत हालात टफ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सहाबा ले आओ घरों से माल, जिहाद के लिए चलना है। सहाबा घरों से माल लेकर आ रहे हैं, अबू बकर भी लेकर आ रहे हैं, ढेर लगे हुए हैं माल के। अबू बकर छोटी सी गठली लेकर आ रहे हैं, छोटी सी गठली लेकर आ रहे हैं। नबी तो जानता है कि मेरा सिद्दीक कैसा है, नबी तो जानता है मेरी तस्दीक करने वाला कैसा है, नबी तो जानता है कि मेरे बाद में जो मेरा नायब बनने वाला है उसके अंदर सलाहियतें कैसी हैं, उसके दिल की कैसी सदा है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी, जो कोई भी सहाबी सारा माल लेकर आया उसको वापस कर दिया, कहा सारा ना खर्च कर, सारा ना सदका कर। सिर्फ एक सहाबी रसूल हैं जिनके सारे माल को भी मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया है, वो सिद्दीक हैं। ग़ज़वा अहज़ाब का मौका है, सारे सहाबा माल लेकर आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला घर से माल लेकर आए, छोटी सी गठली बनी, छोटी सी गठली बनी, ढेर लगे हुए हैं माल के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने का अंदाज़ चेंज कर दिया, कहा घर में क्या छोड़ कर आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो। मुख्तलिफ सहाबा से पूछा। अबू बकर की जब बारी आई तो पूछा, सिद्दीक क्या छोड़ कर आए हो? कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ कर आया हो। इसी तरह किताबों में आता है कि सुई तक ढूंढ कर लाए कि अगर मैदान जिहाद में मेरे नबी ने जिहाद के लिए माल मांगा है, कहीं ऐसे ना हो कि मेरी कोई चीज़ घर में रह जाए, मेरे नबी ने मांगा है मैं दे ना सकूं, तो सुई तक तलाश करके लाए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त इस तरह माल को हिलाया भी और कहा कि अबू बकर तेरे मुझ पर बहुत एहसान है, मैंने हर किसी का एहसान का बदला दे दिया, तेरे एहसानों का बदला तेरा रब ही तुझे अता करेगा। उस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमें इन हस्तियों को अपना आइडियल बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। इन्हीं हस्तियों को अल्लाह का कुरान हमें आइडियल बना के पेश कर रहा है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, हाँ इन जैसा ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। अल्लाह ताला हमें इन्हीं हस्तियों जैसा ईमान लाने की तौफीक अता फ़रमाए। साथ ही